शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दोस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी स्क्वायर है और हल्की सी रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकी हथेली की स्किन देखेंगे तो स्किन बड़ी खूबसूरत है, नरम मुलायम हथेली है। तो ऐसे लोगों के पास दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है और ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। अंगूठे का अगर साइज़ देखा जाए तो थोड़ा सा साइज़ मुझे छोटा लगे। अगर अंगूठा थोड़ा सा छोटा हो तो कभी कभी इंसान जल्दी हिम्मत हारने लग जाता है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़े तो ऐसे लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी अगर आपका अंगूठा छोटा हो, अंगूठा जितना आपका लंबा होता है इतनी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं और इतनी आपके अंदर हिम्मत और आगे बढ़ने का और मुश्किलात का मुकाबला करने का आपके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जुपिटर फिंगर भी इनकी बस ना बहुत छोटी है ना बहुत लंबी है, तो मुनासिब हद तक लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। लेकिन ये कि एजुकेशन इनकी अच्छी होगी और जॉब भी इनकी अच्छी होगी और अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो बिज़नेस में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। सन फिंगर अच्छी लेंथ में है तो माशाल्लाह क्रिएटिव हैं, ज़हीन हैं और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। मर्करी फिंगर थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है। जब मर्करी फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बाकी यहाँ पे आप कलाई के रिंग देखें तो इनके 3 रिंग बन रहे हैं। अगर आपकी हथेली में 3 रिंग बन रहे हो तो एक रिंग जो होता है उसकी इंसान की एज जो है वो 30 साल मानी जाती है। इनकी अगर एक रिंग होगा तो इंसान की उम्र 30 साल होगी, 2 रिंग होंगे तो 60 साल होगी और अगर 3 रिंग होंगे तो 90 साल उम्र होगी। तो इसके अलावा जो एज है वो आप ज़िंदगी की जो लेंथ होगी, लाइफ लाइन की जो लंबाई होगी, उससे भी हमें एज का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन यहाँ से ज़िंदगी की लाइन शुरू होती है और ये नीचे तक आ रही है, तो तकरीबन 80-90 साल एज होगी। फर्स्ट रिंग अच्छी लेंथ में है तो अल्लाह ताला इनको सेहत देगा। सेकंड रिंग औलाद का होता है तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और तीसरा जो रिंग होता है वो मालो दौलत का होता है, रुपये पैसे का होता है, विरासत का होता है। तो इनको विरासत में भी हिस्सा मिलेगा। इनके अपने माँ बाप की जो जायदाद होगी उसमें भी इनको विरासत में भी हिस्सा मिलेगा और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें वो भी ज़रूर पूरी होंगी। इसके अलावा अंगूठे को देखें तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो थोड़ा छोटा है। मैंने बताया था ना कि ये जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। कोई भी जब भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा आएंगी तो जल्दी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट पोर थोड़ा छोटा लग रहा है, सेकंड पोर थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब ये कि ये सोचते बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब किसी मंसूबे पे अमल करने का टाइम होता है तो उस वक्त ये हिम्मत हार जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे खूबसूरत आंख बन रही हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है और ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, मामला फहम होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। लेकिन अगर यही आंख थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ऐसे लोगों के साथ चीटिंग ज़रूर होती है, तो बिल्कुल इनके साथ चीटिंग होगी और ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। लाइफ लाइन देखें तो शुरू में यहाँ पे एक जजीरा हमें नज़र आ रहा है, तो बचपन में इन्होंने बीमारी ज़रूर देखी और बचपन में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी रही हैं। यहाँ तक 30-35 साल की उम्र तक स्ट्रगल ही इन्होंने देखी है। कम से कम 25 से 30 साल की उम्र तक तो स्ट्रगल रही है, बल्कि 35-40 साल की उम्र तक भी देखें तो एक मुसलसल स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है और यहाँ पर लाइफ लाइन ब्रेक भी हुई है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 35 से 40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज ज़रूर आएगा और फिर अल्लाह करेगा ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये इनकी लाइफ पार्टनर की लाइन है, ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, तो ये ज़िंदगी की लाइन की हिफाजत करती है, क्योंकि जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये गार्डियन एंजल लाइन की वजह से ये हादसा से भी महफूज रहेंगे और कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। यहाँ पे कुछ राहु लाइनों ने काटा है इस गार्डियन एंजल लाइन को, तो जो भी इनका लाइफ पार्टनर होगा उसकी ज़िंदगी में इनके ख़ानदान वाले
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगे, मसले ज़रूर बनाएंगे। ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें अगर ऊपर की तरफ उठे तो इसका मतलब ये होता है कि उस लम्हे इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की बहुत कोशिश करता है। तो ये कोशिश इन्होंने 30 से 35 साल की उम्र में भी की है, फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला ने इनको ये कामयाबी दी है, और लास्ट कामयाबी इनको तकरीबन 55-60 पे जाके मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ये मेहनती हैं और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत मेहनत करेंगे, और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे आप देखें तो अगर ये इस तरीके से इक्वल स्क्वायर के साइन बने तो इंसान कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर बनाता है। तो बिल्कुल ये अपना घर बना लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, और इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि ये बाहर के मुल्क भी ज़रूर जाएंगे। देखिए, अगर लाइफ लाइन एंड पे जाके ये दो शाखा हो रही है केटू मून पे, इस तरीके से फिश का साइन भी बन रहा हो, तो 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे। और इसके अलावा ये इनका मून का एरिया है, ये सारा मून का एरिया है। और अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेके सीधा ऊपर की तरफ जाए तो ये किस्मत की लकीर आपको आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। तो बिल्कुल इनकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाएगी, ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा दिमाग की लाइन देखें तो ये बड़ी सीधी है, स्ट्रेट है, तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इंटेलिजेंट बनाया है। और जब आपकी दिल की लाइन सीधी ऊपर तक चली जाती है, इन दो उंगलियों के बीच तक, और फिर ये 2 शाखा या 3 शाखा भी हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा रूहानियत पाई जाती है। और इसके अलावा अगर जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से कड़ी लाइन हो, ये भी इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है, इंसान अच्छा बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाता है। और अगर यहाँ पे फिश का साइन हो तो ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता है, और इंसान ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करता है। देखिए, यहाँ पे इनका एक लकी मनी ट्री बन रहा है, अभी पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन अगर ये बन गया तो फिर ये ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत इनके पास आएगी। ये होती है अब आपकी बिजनेस की लकीर। ये जो मरकरी फिंगर की तरफ जा रही है ना, ये बिजनेस की लकीर है। मैंने इसको ब्लू कलर में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये आपकी किस्मत की लकीर है। और इसी तरह से आपकी शोहरत की लाइन भी निकले यहाँ पे इस तरीके से, या ये यहाँ पे जाके ऊपर जाके 2 शाखा हो जाए या 3 शाखा हो जाए, और यहाँ पे फिर एक ट्राइंगल इस साइड पे बन जाए और एक ट्राइंगल इस साइड पे बन जाए। तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस भी होते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, और अगर शोहरत की लाइन के साथ ये इस तरीके से 2 ट्राइंगल भी बने, सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन हो, बिजनेस की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, तो ये लकी मनी ट्री का साइन होता है। और ये जब ट्राइंगल बनते हैं तो इंसान को मोहब्बत के मामलात में भी कामयाबी मिलती है, और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में एक दफ़ा बड़ी लॉटरी भी ज़रूर लगती है। तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ पे भी दिल की लाइन के साथ भी इस तरीके से ट्राइंगल का साइन, फिर इस तरीके से स्क्वायर का साइन, इसको भी अच्छा मानेंगे तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको मोहब्बत में भी कामयाबियाँ देगा, और आगे ये ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन याद रखें, जब दिल की लाइन के नीचे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन हो ना, इस तरीके से, तो ये ट्राइंगल जो होती है ये बताती है कि आपको कोई दिली सदमा या आपका दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इनके अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा, इसका मतलब ये होता है। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता दिल की लाइन के साथ जो इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बना होता है। हाँ, ट्राइंगल हमेशा दिल की लाइन की अगर ऊपर वाली साइड पे हो तो इसको अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर नीचे वाली साइड पे हो तो ये ट्राइंगल को बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगी। ये करेगी कि अगर कोई आपको हार्ट अटैक होने वाला है तो आप उस हार्ट अटैक से बच जाएंगे, और अगर आपका कोई दिल टूटने वाला है, कोई बहुत बड़ी ज़हनी डिप्रेशन या कोई बहुत बड़ा आपको दिली सदमा मिला है, तो उस सदमे से आप निकल जाएंगे। ये सिर्फ कितना काम करेगी, ठीक है जी। और इसके अलावा सन लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल ये आपको बेइंतहा दौलत देता है, बल्कि बाज़ दफ़ा आपकी बड़ी लॉटरी भी लग जाती है, इसको अच्छा मानेंगे। और इसके अलावा जब आपकी दिल की लाइन ये ऊपर तक जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, और इसमें से ऐसे शाखें भी निकलें तो ये डबल किस्मत की लाइन के तौर पर भी ये लाइनें काम करेंगी। तो ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी, और ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड पे भी देखें तो हमें यहाँ पे इनका एक
जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से फिश का साइन हमें बनता नज़र आ रहा है। ये खड़ी लाइनें भी नज़र आ रही हैं। तो रुपया पैसा ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इनको ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह दिल और दिमाग की लाइन के बीच में ये अगर इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने और दिमाग की लाइन ये हो, ज़िंदगी की लाइन ये और इसके अंदर ये ट्राइंगल का साइन बने, तो अर्ली एज में ही ऐसे इंसान को अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर देता है। बिल्कुल इनको अर्ली एज में कोई कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन जहाँ तक स्ट्रगल की बात है, मुश्किलात की बात है, वो बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर खूबसूरत आँख बनती तो फिर इनकी मोहब्बत में कामयाबी भी 100% इनको हो जानी थी, इनकी लव मैरिज हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि आँख डिस्टर्ब है और यहाँ पे कुछ फैमिली रिंग भी डिस्टर्ब है, तो मोहब्बत के मामलात में इनकी कोई ज़्यादा कामयाबी इनको नहीं मिलेगी और मैरिज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। अंदरूनी मंगल, ये मंगल का उपहार होता है मरीख का, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। बच्चों की बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेबी इनकी हो सकती हैं, बेटा बेटी शायद अल्लाह ताला इनको दे दे। दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन में गैप है, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं करते। ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये वाला फिश साइन, जो कि क्रिकेटू माउंट के साथ भी टच होता है और कुछ कुछ इसका एरिया राहु के साथ टच होता है, तो ऐसे लोगों को ये बाहर के मुल्क सफ़र ज़रूर करवाता है ये फिश साइन। और ये ऐसे लोगों को बेतहाशा दौलत भी मिलती है। ये बिजनेस की लकीर इनको बिजनेस भी करवाएगी और बिजनेस में अल्लाह करेगा इनको कामयाबियां मिलेगी। यहाँ पे मनी ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है, तो अच्छी खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे। ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल भी बता रहे हैं कि ये कोई बड़ी कामयाबी इनको मिलेगी, चाहे ये प्रॉपर्टी बना लें या इनकी बहुत अच्छी जॉब हो जाए या अपना कोई बहुत अच्छा बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ राकू लाइनें इस तरीके से काट रही हैं, तो 27, 28, 30 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम बनेंगे, फिर 30, 32 साल की उम्र में भी, और आखिर में 35 से 40 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो लास्ट प्रॉब्लम होगी वो 47 पे जाके इनको कुछ अपने रिश्तों से ज़रूर दुख मिलेंगे और थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा डिप्रेशन भी ओल्ड एज में इनको हो सकता है 47, 48 के करीब जाके। ठीक है जी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये एक साइन बन रहा है, अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, एक ट्राइंगल दिमाग की लाइन के साथ, एक दिल की लाइन के साथ, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया। लेकिन ये साइन उस सूरत में फ़ायदा देगा, ये वाली लाइन इधर क्रॉस ना करे और यहाँ से भी कोई लाइन इसको ऐसे क्रॉस ना करे, फिर ये साइन का मतलब ख़त्म हो जाएगा। फिर ये बल्कि उल्टा नेगेटिव रिजल्ट इसके मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से देखना है कि ये वाला जो साइन है, इसमें लाइनें जो हैं वो दिल की लाइन को क्रॉस ना करें, दिमाग की लाइन को क्रॉस ना करें। अगर इस तरीके से ये ऐसे साइन बनेगा, यानी कि एक ट्राइंगल ऊपर वाली साइड पे बन जाए, एक ट्राइंगल ऐसे बन जाए, तो ऐसे लोगों को ये डुमरों का साइन होता है। इनके 2 ट्राइंगल आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये इंसान को दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है और उस लम्हे इंसान बहुत ग्रूम करता है। ये मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ पामिट इससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट पाया है, बहुत अच्छा पाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। यहाँ पर भी सन लाइन इस तरीके से निकल रही है, फिर इस तरीके से निकल रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, बुढ़ापा इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो मैरिज लाइन के ऊपर अगर कोई फिर एक लाइन हमें नज़र आए, तो वह इस शादी को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ज़रूर डाल देती है कि इनकी मैरिज में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। लेकिन अगर ये अक्लमंदी के साथ काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो शादी इनकी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें।
तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखें, वालिदैन आजकल अपने बच्चों के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। तो दुनिया में तकरीबन हर जगह, हर मुल्क में मेरा चैनल देखा जा रहा है। तो मेरा तो दुनिया में हर जगह पे रब्ता है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर शहर से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं अपना हाथ रीड करवाने के लिए, अपना जायचा वगैरह बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा चूँकि शादी का बहुत मसला होता है इंसान को, जिन लोगों को अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए रिश्ता दरकार है, या वो खुद किसी की अगर बीवी की डेथ हो गई है या कोई औरत बेवा हो गई है, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, और ख़ुद आप अपने लिए भी रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई आपसे पहले फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये काम फ़ीस बिलिल्लाह किया जाएगा। हाँ, जब आपको एक अच्छा रिश्ता बता दिया जाएगा और आप दो फैमिलियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उस वक़्त अगर आप दोनों अपनी खुशी से मुझे पे करना चाहें तो वो आप पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी कि जी आपने पहले ये मुझे पैसे देने हैं या मुझे फ़ीस पे करनी है, तब आपका काम होगा। ये फ़ी सबीलिल्लाह काम होगा, और इंशाल्लाह ताला नीयत बहुत अच्छी है। अगर आप लोग तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरे पास, अब आपने हर एक ने जिसको भी मेरा ये मैसेज पहुंच गया है, आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना है मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फिर आपने अपना नाम और या अपनी बेटी और बेटे के लिए रब्ता किया है तो उसके तमाम क़वाइद मुझे देने हैं कि आपकी बेटी या बेटे का नाम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, और आप लोग किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, और इसके अलावा आपका फ़िरका कौन सा है, आपका मज़हब कौन सा है, और आपका फ़िरका कौन सा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने मुझे देनी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये होगा ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा, जब आप लोगों की राब्ते आप लोग कर चुके होंगे तो फिर मैं देख लूँगा कि कौन सी फैमिली किसके लिए ज़्यादा मौजू रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों का आपस में मिलाप करवा दिया करूँगा, राब्ता करवा दिया करूँगा। तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मेरा बेटा है, मोहम्मद ज़ैन नाम है इसका। मेरे 4 बेटे हैं और ये सबसे बड़ा बेटा है। तो ये इस वक्त यूके में है, इंग्लैंड में है, और ये वर्क परमिट पे यूके गया हुआ है। तो अब इसकी एज भी तकरीबन 26-27 साल होने वाली है। तो मैं इसकी शादी यूके में ही करना चाहता हूँ। तो यूके में अगर कोई फैमिली मेरे इस बेटे को, अगर वो पिक्चर आप देख लें, माशाल्लाह एजुकेशन इसकी BCom है, और
कद जो है वो इसका तकरीबन 5 साढ़े 5 फुट है, 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 6 इंच है, बस ये इसकी हाइट है। और एजुकेशन इसकी B.Com है, और हमारी कास्ट जो है वो हम जट चौधरी हैं, और हमारा तल्लुक गुजरात से है। तो UK में अगर कोई ऐसी फैमिली जिसे अपनी बेटी के लिए रिश्ता दरकार है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।